तो ठीक है, तो कैमरों से जाके कर लीजिएगा। आइए देखिएगा, कौन सा मैच है, लाइएगा। कजित का है, रेशियो है ना। सर यूट्यूब पर अंतिम क्लास से पढ़ गए, हाँ ये वाला मैथवा ये छोड़ दीजिए, नया चैप्टर से आप अथी में कीजिएगा। हाँ यूट्यूब पर नया जीके जीएस चाहे रीजनिंग शुरू कीजिएगा, चलिए जीके जीएस का डालिएगा, से अच्छा रहेगा। हाँ सब डालेंगे। पहले यहाँ देखिए ना, अब नया है तो नया में रिकॉर्डिंग कर करके सीख लेते हैं। पहले देख लेंगे। तो नया में कौन केकरा बुझाता है कथी। चलिए अच्छा, यूट्यूब पर अपनी किसको चमका देगा उसका कोई अथी नहीं है, ये है ना बात। हाँ, हो सकता है परीक्षो लगा के चमका दे। कॉमेडी मारिएगा खान साहब। चलिए यहाँ देखिए, पहले पढ़ाई कीजिए, कॉमेडी भी ध्यान करेंगे। चलिए यहाँ देखिएगा, लड़का पढ़ाई कम है, कॉमेडी ज़्यादा कर रहा है। अभिषेक ना सर, चलिए यहाँ देखिए, हम सर सीरियसली का क्या नंबर है, 57 है। 57 नंबर जाइएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, देखिए तो उसमें वीडियो क्लियर आ रहा है ना। जी सर, सर कैमरा पर तक के बोलिए। हाँ हाँ कैमरे पर चलिएगा। पिछले वर्ष में देखिए 57 नंबर, 57 नंबर है। पिछले वर्ष में एक ही आय का अनुपात, रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहा है, स्टार्ट किया है, ये मिनट तो कानून में स्टार्ट कहाँ किया, हो रहा है इतना सा हुआ। कहाँ हुआ, हाँ हो रहा है, ऊपर लिखा रहा है, कहाँ पर, और इसे बार सब की सब हो रहा है ना। रिकॉर्ड आ रहा है, सब हो रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए खूब बढ़िया सर। देखिएगा, पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है। ए अनुपात बी का अनुपात क्या है, 4:3 है। आय का अनुपात है, यहाँ लिखेगा इनकम है ना, इनकम का अनुपात है। अब कहता पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 हुआ। इसका व्यक्तिगत अकेले अकेले 3:4 हो गया है ना। और उसके बाद इसका जो हो गया 5:6 है। मतलब वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उसकी कुल आय रुपया में 24 रुपया 12 पैसा लाख है, 24.12 लाख है, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान में बी की आय का योग ज्ञात करें। ये देखिएगा बुआ, आप पहले समझिएगा। कहता है कि वर्तमान, ये पिछले वर्ष है, यही वर्तमान 3 रुपया पहले था, ये हो गया है 4 रुपया। 3 रुपया था तो कितना हो गया, 4 रुपया हो गया। पिछला वर्ष में 3 रुपया था, 4 रुपया हो गया है ना। अब कहता है इसमें कि आप देखिएगा कि इसका जो इनकम है वो कितना है, 4x, इसको मान लेंगे 10x मान लेंगे ना। अब कहता है प्रेजेंट ईयर, मतलब कि प्रेजेंट ईयर में अगर आपको निकालना है, मार्कर दूसरा देखिए, प्रेजेंट ईयर मतलब कि अभी जो है वर्तमान वर्ष में अगर हमको क्या निकालना है, इसका आय निकालना है, तो आय ना है बुआ। कहता है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के व्यक्तिगत आय, हाँ आय है बुआ, आय का अनुपात इतना है। तो देखिए बुआ, आय का अनुपात इतना से इतना हो गया। इसका मतलब क्या है, अब देखिएगा 4 है तो इसका पहले 3 था, तो क्या हो जाएगा 4/3 लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिएगा इसका जो हो जाएगा 3x है, तो इसको हम जो अभी वर्तमान में है वो गुना में, और नहीं है तो भाग में हो जाएगा। तो इतना हो गया, समझ गए। ये जो है 4 गुने 4/3 हो गया है ना, वर्तमान में आए। कैसे हुआ, यहाँ पर आप समझिएगा। पहले था क्या 4/3, 3:4 है,
तो 3 पहले 3 था और कितना गया? तो रियल में इनकम कितना था? 4। रियल में 4 था, लेकिन यहाँ कह रहा है 3 था। रियल में कितना था? 4x न था, कह रहा है 3, लेकिन वर्तमान में क्या है? 4। इसे इसको वर्तमान निकालना होगा। 4x बटा 3 गुने 4 नहीं करेंगे? कर सकते हैं वर्तमान में इनकम। अरे पहले इनकम जो था, यहाँ पर बात ना समझे, बाद में क्या कर रहा है कि पहले इनकम 3 था, लेकिन यहाँ कर रहा है कि पहले 4 था। 3 बराबर 4 कर सकते हैं 4x। अब x मान लिया यहाँ पर, 3 बराबर 4x नहीं कर सकते हैं? क्या हुआ? 4x कर सकते हैं। 3 बराबर 4x, यह पहले का इनकम है, यह पहले का इनकम, तो बराबर कर सकते हैं कि नहीं? व्यक्तिगत ही कहा है, पहले और वर्तमान बढ़ करके 4 हो गया। तो पहले इतना था तो हो गया 4, 3 था तो हो गया 4, लेकिन रियल में कितना था? 4x। तो अनुपात बराबर रियल हो जाएगा। तो अनुपात बराबर रियल, तो यहाँ पर 3x बराबर 4, तो 4 बराबर अनुपात, मतलब अनुपात 3 बराबर 4, तो अनुपात 4 बराबर 4x बटे 3 गुने जो निकालना होता है वो गुने। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो वही काम यहाँ हम किए हैं। तो वर्तमान वर्ष का इनकम हमारा ये आ गया, किसका? ए का। ये तो पिछले वर्ष का इनकम है और उसके आधार पर हम यहाँ वर्तमान वर्ष का निकाल लिए। इसमें भी वही काम करेंगे कि यहाँ पर है कि 5 बराबर 3, 5 बराबर अनुपात 5 बराबर 3x, अनुपात 6 बराबर क्या हो जाएगा? 3x बटे 5 गुने 6। वही वर्तमान नहीं लिखे हैं, ये बात समझिएगा। देखिए तो ये दिखाई दे रहा है उसमें। चलिए अब देखिएगा, इतना बात आप समझ गए हैं तो आप आगे देखिएगा पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पहले देखेंगे हम। पूछ रहा है, इतना बात आप समझ गए। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय रुपया 24.12 लाख रुपया है, तो पिछले वर्ष ए का, तो ए का पिछले वर्ष ही है, और वर्तमान में भी का क्या है? ये ना है। तो दोनों के योग करना है, योग ज्ञात करना हुआ। क्या करना हुआ? योग ज्ञात करना था। यह में क्या करेंगे हम कि इसका ले लेंगे और ये ले लेंगे। आइए, इसका ले लेंगे और ये ले लेंगे, दोनों का क्या करेंगे बुआ कि हम जोड़ करके, अरे बुआ ये है इनकम और ये इनकम है, ए का पिछला इनकम और बी का वर्तमान इनकम, ए का पिछला बी का वर्तमान इनकम को जोड़ करके हम बराबर में 24 इतना कर सकते हैं ना? तो उतना हम कर सकते हैं। इसी कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा। अब एक ट्रिक से भी अगर आप किएगा तो बन सकता है। देखिएगा बुआ, यहाँ 24 दशमलव है ना 12 लाख रुपया है। 24 दशमलव कितना लाख रुपया? 12 लाख रुपया। 24.12 लाख निकालना किसका है? तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग ज्ञात करना है। कीजिए ना। इसको देखिएगा, 18/5 हो गया। ये जो है क्या है? ये क्या है बुआ? ये है कुल आय, वर्तमान वर्ष का कुल आय। ये जो है ये और ये, पहले बात समझिए बुआ। 24.12 लाख रुपया क्या है ये समझना है। इसका वर्तमान आय और इसका वर्तमान आय का योग है। अब पूछ कथी रहा है? एकड़ और एकड़ योग पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 चौक 16 बटा 3x, यहाँ x रखेंगे ना, यहाँ x रखेंगे 3x प्लस ना होगा प्लस 18/5 हो जाएगा। 18/5 ऊपर x रहेगा, प्लस करेंगे तो 2 कितना हुआ? 24.12 लाख रुपया। इतना बराबर 24 दशमलव इतना, तो इसका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको हम मिटा दें, इसको थोड़ा मिटाते हैं, बोर्ड छोटा है इसीलिए। 80,000 आता सके। देखिए बुआ, तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारा एकड़ निकला है, इतना बराबर ये, तो इतना का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे?
क्योंकि यहाँ x का मान भी निकल सकता है, हम डायरेक्ट कर देते हैं। ऐसा देखिएगा कि हमरा निकालना है 4x है ना प्लस 18/5 है ना निकालना है। ऐसे कर सकते हैं, जो निकालना होता है गुना में, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 24.12/16x/3 प्लस 18x/5 गुण ही पूरा नहीं होगा 4x प्लस 18x/5। ये काट कुट कीजिए, आंसर आ जाए। काट कुट कीजिए तो जल्दी इसको बनाइए। 16 या 36 18 54 और 18 54 कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा 24.12 बटे, अरे तिरछा गुना नहीं कर सकते हैं मैं, अरे भिन्न का जोड़ है 80 और 54 134 134 x अब बटा में 5 दिया 15 गुण है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसमें है बटा में, इसके बटा में ऐसे तिरछा गुना करेंगे, जोड़ना होगा जोड़ेंगे, अब भिन्न में छोड़ेंगे, है ना। तो 5 चौक 20 18 कितना हुआ 38 x अब बटे 5 हो जाएगा 38x बटे 5, ये 15 ऊपर चल जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 24.12 और 34x गुण है 38x बटे 5 गुण है 15 हो जाएगा। ये 5 से 5 से 15 कटेगा, इसी तरह से काटिए सबके। 19 गुना 38 कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये हो 67 मर्दम में सर क्या 38 19 क्या लिखे? 19 गुना 38 x ना होगा, x से x काट दीजिए, x नहीं रखाएगा तो x से x काट दीजिए। अब इसको काटिए, कितना मर्दम में कटेगा, इस 67 से ये जो कटेगा 0.36 मर्दम में कट जाएगा। 0.36 गुने 19 गुने 3 करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 20 दशमलव, हाँ 20 दशमलव आ जाएगा। अरे 19 36 ना है और आपका हो जाएगा, अरे 57 हुआ, ये 36 है, मैंने लगभग 3 से भाग दे, 57 यहाँ आया ना 1957 लगभग 3 से भाग दीजिए, 3 से हाँ 20 60 नहीं हो जाएगा, 60 के करीब में 20 के करीब वाला आंसर होगा, हाँ आंसर होगा 20.52, आंसर पूरा 20.52। सर रेशियो सीधा करके बनाएंगे तो नहीं बनेगा, जैसे रेशियो सिंपल भी तो बन सकता है। रेशियो उसमें क्या सीधा करिएगा, 6/5 है ना, तो मतलब इसको पहले भिन्न का जोड़ क्रॉस कर लेंगे और ए और बी का रेशियो सीधा सीधा भिन्न का जोड़, यहाँ इसको भिन्न का जोड़ पहले ही कर लेंगे। 3 और 5 क्या है ना, वो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हाँ एलसीएम लेकर क्या करेंगे फिर, और फिर ऊपर गुना कर देते हैं। अच्छा ये भी कर सकते हैं, पहले इसको करिए, सिंपल हो जाता है, हाँ सिंपल होगा वो भी बता देते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा टफ है। सब हम सिंपल बता देते हैं, ठीक और है। जोड़ बोलेगा तो दोनों के जोड़ के भाग कर देंगे एक बार। चलिए कीजिए ना, कोई टफ नहीं है, चलिए सब्जी की बात है हाँ कि देखेगा पहले क्वेश्चन लिखिए, वो क्वेश्चन देखा है लड़का से देखेगा। अभी लड़का चेक था कर कि रहे नहीं हैं। आई, अच्छा अपना ले उसके लिए है, आप लोगों के लिए है, अच्छा जैसे वो नहीं आई है ना उसके लिए ना, समझ रहे हैं। वो हमको कॉल करके वीडियो बना करके भेज दीजिए, ठीक है सर। खूब बढ़िया है सर। है ना, यूट्यूब पर डाल हाँ, अब बात ये जीके ही सबका मतलब वो YouTube सब पर डालिए। सब डाल देंगे, कितना हमको समय लगेगा। खान सरकारी बहुत खुल गया। चलिए तो बाद में खान सरकारी रिकॉर्ड सब में टूटेगा, इसमें भी टूटेगा। जैसे ये बनाइए पहले इस बेसिक में, वो यहाँ से ऐसे करके उतारिएगा पूरा, हाँ चलिए ये हो गया ना। सब क्या है आप ही कह रहे हैं कि 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, रेशियो के बटा हटाना चाहते हैं। हाँ बटा हटाना चाहते हैं आप, वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया सर रहती है। देखिए सर, यहाँ देखिएगा वैसे भी बन सकता है, आप इसका एलसीएम 20 लीजिएगा तो वहाँ 20 बनाइए। रेशियो जब हम बना रहे हैं तो हम बटा क्यों लेके चले, सिंपल सा बात है, रेशियो पूरा क्लियर लेके चलेंगे। क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो क्लियर ही लेके चलते 20 इसको काटिएगा तो क्लियर कर लीजिएगा, क्लियर भी हो जाएगा। अनाइयो कीजिएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, हाँ वो तो ये बन सकता है, बनाने में समंदर के सामने है। हाँ ये ऐसे भी कर सकते हैं।
चलिए अगला 58 नंबर में ये चलिए 58 नंबर हम जैसे आप बता रहे हैं ना वैसे हम बना देते हैं, है ना। 58 नंबर रेशियो को बराबर करके ही बनाते हैं। उतारिए जल्दी। चलिए बुआ वैसे भी बना देते हैं। 58 नंबर वैसे बना देते हैं जैसे आप कहे हैं, इसलिए कि हमें टाइम लग जाएगा। ये बना सकते हैं, इसको बना लीजिएगा। अभी हम रेशियो मेथड से बनाएंगे, एलसीएम को हम ऊपर गुना करके बनाएंगे कि एलसीएम से कट जाए। चलिए इसको मिटाते हैं। ये हम अभी जो वीडियो डालेंगे वो अगर स्टूडेंट नहीं आया उसके लिए। चलिए यहाँ देखिएगा 58 नंबर है बुआ। वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। 20 में बुआ 2020 में ए और बी का आय का अनुपात क्या है बुआ? 5:4 है। वर्ष 20 से 21 में है ना, 20 से 21 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 4 क्या हो जाता है बुआ? 4:5 हो जाता है। 4 क्या हो जाता है? 5। ऐसे हम यहाँ पर 20 में 4, 21 में ना समझे बुआ? अरे रियल में अनुपात क्या हो जाता है? 20 में 21 में कितना? 5 हो जाता है। 20 में 5 है। 20 का केवल लिया है ना दोनों का आय का अनुपात, 5:4 हुआ है। केवल 20 का लिए है, समझ गए? वो क्वेश्चन में दे ले हैं, हम अपने से ना लिखे। और व्यक्तिगत कहेंगे, व्यक्तिगत रूप से 20 और 21 का कहेंगे। 21 में कितना हो गया? 4 से 5 हो गया अनुपात होगा। अगर अलग अलग इसका अनुपात लेंगे तो अलग होगा वही समय में, और इसका लेंगे तो वही समय में अलग अलग होगा। तो 20 से 21 का लिए है, अब 20 में ही दोनों का लिए ना समझे। 2020 में ए और बी का अनुपात लिए हैं, और 2020 में अकेले ए का लिए हैं, लेकिन समय अलग अलग किए। ई ए बी का अनुपात है, आई 2020 और 2021 का अनुपात है, तो दोनों अलग अलग होगा कि नहीं? जो संख्या 20 में था, यह संख्या तो 20 में है 4 का, लेकिन दोनों बराबर है नहीं है? बराबर तो बराबर करेंगे ना। इसके लिए कोई चीज से तो गुना हम करेंगे जरूर बराबर करने के लिए। तो इसमें अगर 4 से गुना करें और इसमें अगर 5 से गुना करें तो सही हो जाएगा ना। अब 4 से गुना किया तो 20 हो गया, तो हमें 4 से गुना करेंगे, और इसमें 5 से किया है तो इसमें भी 5 से करेंगे। ये भी ऐसे भी बन सकता है ना, बनेगा ना। और इसका जो है व्यक्तिगत अनुपात दिया हुआ है बी का, कितना हुआ? 4:3 है। 4:4 ना कितना हुआ? 2:3 है। 2:3 है, समझ गए? ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो 50-25 ही हो गया। क्या हो जाएगा? 50-25। 21 में 25 आ गया, अरे ना समझे? अरे पूरा ये दोनों बराबर है ना, है। यह 20 में था, यह 20 में बराबर नहीं है, ऐसे बराबर नहीं है, लेकिन इसको हम बराबर करेंगे। 5 20 हो गया, ये 25 हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये 4 लिखा हुआ है, क्या ये 4 है? तो इसको भी गुना करेंगे 2 से, तो 4 हो जाएगा। इसमें भी 2 से गुना करना होगा, समझ गए? तो कितना हो गया बुआ? ये हो जाएगा हमारा 4 से, सॉरी ये 16 हुआ है। कितना हुआ बुआ? 8 से ना कीजिए हल्को ना, 16 हुआ बुआ। ये कितना हो गया? 16 4 4 16। क्या ये 16 है?
ए में 8 से करेंगे, ए में 8 से करना होगा तो है ना। ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 40 अरे बउआ यहाँ से हम 20 इसको बनाए थे, 4 में गुना किए तो 20 ही हो गया। और ए में 4 से गुना किया ना तो अनुपात के में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 16। रियल में 16 है लेकिन यहाँ क्या 16 है? अच्छा 2 है तो इसको 16 बनाएंगे हम। तो 16 बनाएंगे इसलिए कि 2020 का है, आए हो 2020 का हमारा रेशियो है। 2020 वाला 2020 से बराबर होगा तो क्या 16 ही हुआ तो 16 ही है, लेकिन यहाँ 8 से गुना किया तो हमें हम 8 से गुना करेंगे। तो ये हमारा 2021 का आ गया। 21 का तो पिछले वर्ष एक ही है हमारा और वर्तमान में 20 क्या है? आय है। बी के 2021 का आय कितना है? 24 है। और ए का 2021 का आय कितना है? 25 है। अब वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है बुआ? 24 और 25 है 2021 में। अब कहता है कि 2021 में ए बी का आय दिया हुआ है, तो आप दोनों जोड़ करके दे रहे हैं बुआ। यहाँ देखिएगा कि 2021 का ई आय हुआ, ई 2021 के ए का आय किसका आय हुआ, और 2021 के बी का आय है। तो दोनों के जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ दे रहे हैं 75 70 5 600 कितना दे रहे? 70 5 70,56,000 हाँ 5600 सॉरी 7,56,000 25 है दोनों के जोड़ का ना। 25 एक्स भी मान सकते हैं और 24 49 में एक्स भी मान सकते 49 एक्स बराबर 49 बराबर 70 56 हो गया। तो पूछ कथी रहा है हमरा से? पूछ रहा है कि 21 का बी का है। तब हुआ 49 बराबर इतना तो 24 तो 24 बराबर हमको निकाल सकता है ना? निकलेगा। अरे एक्स नहीं मानो इसको, ये अनुपात में रहे। एक्सर आने दीजिए ना तो क्या दिक्कत? रहे देंगे तैयो कोई बात नहीं है, और नहीं रखेंगे तैयो अनुपात में हम रखेंगे इसको। किसमें रखेंगे? अनुपात। अनुपात में रखे या एक्स रखे है ना, दोनों में से क्या कोई रखेंगे ना, अनुपात एक्स दोनों न रखेंगे, कोई दिक्कत। तो 49 एक्स बराबर इतना, एक्स का मान निकलेगा तो 24 एक्स बराबर कितना? 24 एक्स बराबर 7, तो ये एक्स एक्स तक कटिए जाएगा। 49 एक्स गुने 24 एक्स 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 कट गया। अब निकालिए आंसर आ जाएगा 49 से कम 49 कितना आ जाएगा बुआ? 49 से काटेंगे 49 से कम 49 4 4 हो जाएगा। डबल जीरो है डबल जीरो बैठा दीजिए, 24 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा? 34,000 और ऑप्शन में है 34,000 कुछ, हाँ 34,000 3,45,600 3,45,600 आंसर है। चलो मानो आंसर। चलिए भैया इसको बनाइए ना, इसी बना लीजिएगा 57, इसी तरह से 57 बनाइएगा। एक और तरीका है बुआ एलसीएम लेकर के, ये बराबर करने वाला मेथड है। किसको इसको बराबर, दोनों बराबर है ना है, लेकिन यहाँ जब अनुपात लिया है तो बराबर नहीं, 4 है यहाँ 5, तो इसको हम बराबर करेंगे ना। अब बराबर करेंगे तो 4 से में गुना किया तो हमें 4 से करना होगा, कोई दिक्कत? हाँ क्वेश्चन आपके पास है बुआ? क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देखते रहिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। देखिए प्रॉपर वीडियो चल रहा है क्या? जी सर। चलिए अंठावन हो गया। अब 59 में आइए, लिखिए ना सर। नहीं लिखे थे सर। लिखिए उतारिए जल्दी। ये हल्का कर दिया ना। 57 में इसी तरह से बना लीजिएगा, वो हम बेसिक से बनाए थे, इसी तरह बना लीजिएगा। कौन सा ये बना है कि देखिए देखिए जल्दी। 59 बनेगा? नहीं बनेगा, बना लीजिए, अच्छा है। चलिए बुआ देखिएगा
मिटा दें? तो आपको समझ में आ गया? आया ये वाला, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नहीं वो तो है 24 और 25 और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक का 2021 का है और बी के 2021 का है। एक का 25 है, एक का 24 है। दोनों के जोड़ करके इतना आएगा रियल में। ये अनुपात में आया है। ये जो सब अनुपात में ना है, ये अनुपात में आया है। ये अनुपात में आता है ना तो एक्स मान लेते हैं इसमें, समझ गए? रियल वैल्यू हो जाता है। 25x और 24x कितना हुआ? 49x बराबर इतना देले हैं। तो 24x निकालना कहता है कि बी का 2021 का जो आय है 2021 का है, 20 का नहीं। 20 का कहता तो हम ये निकालते 16। क्या निकालते? 16 निकालते यहाँ से। 16 ही ना है, 8 गुना 16। 24 में निकाल के क्या निकालते? 16 निकालते। 24 में निकाल के 16 निकालते। चलिए अगला देखिएगा 59 नंबर में। अब इस बार एलसीएम लेकर के बता देते हैं। क्या इस बार क्या लेकर के बता देते हैं? एलसीएम लेके बता देते तो सही। कितना सैंपल देखिए पूरा एलसीएम लेकर के बताते हो, बात सही है। एलसीएम लेकर क्या करना था हमारा? बतवा वही होता, 20 से बनता हो। एल की कितना है देखिए, हम बता देते हैं। 4:5 था। पहले 4:5 था ना, 4:5 ना है। सेकेंड में हाँ सेकेंड में 5। हाँ सेकेंड में ठीक है। और दूसरा में 2:1 है ना। तो हमारा एकरा ना बराबर करना था। एक कर एलसीएम लेते कितना था? 4 ना था। 4 से गुना किया है यहाँ, वही बतवा हो जाता। क्या हुआ? अरे एकरे ना गुना कर बराबर किसको करना था हमें? इसको ना। तो इसका हम एलसीएम ना लेते। क्या कब पूछ रहा है? अरे पूरा 5/4 और 3/2 एकरे ना एलसीएम लेते। बटा में है ना रहता। अच्छा 21 का ना पूछ रहा है। 21 का तो बराबर कौन है? ये ना 20 वाला ना बराबर है। ऊपर वाला 20 है, ये 20 दोनों बराबर है ना है। जो बराबर है उसको ना हम बराबर करेंगे। 21 वाला बराबर कैसे कर देंगे हम? 20 के आय में 21 का बराबर कैसे करेंगे? 21 का तो ज्यादा आया है चाहे कम है, जो भी है। अरे 20 में 20 रुपया आया है, अब 21 में 25 रुपया हो गया, अब बढ़ गया ना। 20 रुपया से 25 रुपया कैसे बराबर होगा? लो बैटरी हो गया। चलिए अब आते हैं। कैंसिल कीजिए ना। रिकॉर्ड चलिए यहाँ देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 59 नंबर 59 बना लीजिएगा। 59 जो है एलसीएम लेकर के बता देते हैं क्या? अरे समझ में आया कि नहीं? चलिए समझ में आया था, ठीक। समझ में आ गया तो सही है। अगला देखिएगा, कहता है कि ए बी सी 3 को दिया हुआ। पिछले वर्ष का आय का अनुपात, पिछला वर्ष है ना, पिछले वर्ष मतलब कि लास्ट ईयर आय का अनुपात कितना है? 3:4:5 है। निकल है लास्ट ईयर में इतना है। अब क्या कहता है बुआ? कि कहता है कि ये जो लास्ट ईयर है ना, प्रेजेंट ईयर में इसका आय का अनुपात क्या होगा? तो क्या कहता है कि प्रेजेंट ईयर में जो है आय का अनुपात कैसे हो जाता है? देखिए बुआ 3 है ना, तो यहाँ पर प्रेजेंट ईयर में व्यक्तिगत कहिएगा ये 2 से 3 हो जाता है। क्या जाता है बुआ? ए का 2 से 3 और बी का 4 से 5 में होता है। 4 से 5 हुआ, सॉरी 4 से 5 है। 4 से 5 अभी का 2 से 3 और सी का 3 से 4 हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ व्यक्तिगत है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? इसको पहले देखिए, इसको 4 रुपया था, हो कितना गया? 5 हुआ। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4 माने 4 से 5 हुआ है। से और क्या रहता है ना, वहाँ मतलब नीचे रहता है।
4 से ना 5 हुआ है, 3 से गुणा नहीं कीजिए। यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ 4 से 5 मतलब 4:5 का मतलब यहाँ पर 4 से ना 5 हुआ है तो 5/4 होगा। लेकिन किसका पहला का ना 3 गुण है 5/4 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बुआ। इसी तरह से इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, इसलिए कि 2 से ना 3 हुआ है और से और का लगल रहता है ना, वो हमेशा नीचे रहता है। 2 से 3 हो गया, 2/3 3/2 होगा। 3/2 केकरा से बढ़ा है ठीक है। वो लेंगे, कम रहे ज्यादा रहे से मतलब हमारा नहीं है। तो 4 रुपया 4 का 3/2 हो गया, समझ गए? या इसको ऐसे भी छोड़िए, ऐसे करने के लिए वो बताए हुए हैं। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पर जैसे 4 बराबर है ना, 3 बराबर 4 है। अरे यहाँ पर देखिए, नहीं 2 बराबर 4 है, 3 बराबर क्या होगा 4/2 गुने 3। वही बतवा नहीं है ना, एक नियम है ना, तो एक नियम से भी हम समझ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत? अरे ई 4 और ई वाला 2 दोनों बराबर है ना। अरे ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का इनकम है भी का, लास्ट ईयर का इनकम, ये भी है लास्ट ईयर का इनकम, और दोनों बराबर होगा कि नहीं? लेकिन रियल में बराबर लग रहा है, नहीं ना लग रहा है, नहीं लग रहा है तो बराबर करेंगे। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अनुपात 2/4 लिखेंगे तो निकालना है हमरा प्रेजेंट ईयर का, वर्तमान में अनुपात 3 ने निकालना है। 3/4/2 गुने 3 नहीं हो जाएगा? अरे निकालना जो होता है ना गुना में होता है। एक नियम पढ़े हैं, 8वां में पढ़ना होता है एक नियम। चलिए बुआ, चलिए अभी भी सिखा दिए हैं, 100 बार सिखाएं। आगे देखिएगा, ये समझ में आ गया? अब देखिए ये 5 है तो 5 लिखेंगे, और इसको हम जो बाद वाला है उसको ऊपर, और जो प्रेजेंट पहले वाला है उसको नीचे, कोई दिक्कत? लेकिन इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम काटेंगे तो नहीं कटेगा, काटेंगे तो नहीं कटेगा, ऐसे तो लिख दिए, लेकिन ये कटेगा नहीं। तो एकरा और एकरा हम क्या ले लेंगे, पहले 2 को काट लीजिए ना 4, एलसीएम ले लेंगे। इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ऊपरों से 12 से गुना, ऊपरों 12 से गुना और ऊपरों 12 से गुना करें, इसको हम बना लेंगे 12 के 36। तो इसको हम 3 न लिख करके 36 लिख सकते हैं, कीजिए ना तो सर। इसको हम 48 लिख सकते हैं, इसको हम ठीक है 60 लिख सकते हैं। अब काटिएगा तो हमारा अंक में आएगा, बटा में नहीं आएगा, भिन्न में नहीं आएगा, है ना? ये भिन्न में नहीं आएगा। 12 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 बचे 45। अब यहाँ देखिए 24 या 72। अब यहाँ देखिए 20 चौकस हो गया। तो ये अनुपात प्रेजेंट ईयर का हमारा अनुपात कितना आ गया? प्रेजेंट ईयर में ए जो है 45 रुपया कमाता है, प्रेजेंट ईयर में बी जो है 72 रुपया और सी जो है 80 रुपया कमाता है। अब लास्ट ईयर जो कमाया था पहले 12 या 36 रुपया, ये कमाया था 48 रुपया, ये कमाया था 60 रुपया। इस 60 रुपया से 80 रुपया कमाने लगा। ये जो है ये 48 रुपया से 72 रुपया कमाने लगा और ये 36 रुपया से 45 रुपया कमाने लगा। अब बताए तीनों के जोड़ करके हमारा दिया हुआ है, तीनों के ना दूगो का है, देख लीजिए दूगो का है तो दोनों का देखेंगे। हाँ तीनों के दूगो के पूछ ले। कहता है यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय, अब वर्तमान वर्ष है ना 45, 72 और 80, 45, 72, 80 कितना होगा? 152 कितना होगा? 152, 97 हो जाएगा। 152 है ना, 197, 197 बराबर 97, 97 बराबर दे रहे हैं 9800, 98,500 दिया हुआ। अनुपात में इसको लिख सकते हैं, x मानिए या अनुपात मानिए, है ना। अब पूछ क्या रहा है कि b प्लस सी, बी और प्लस सी का हमको निकाल करके बताइए 152 आय कितना होगा वर्तमान में। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 197 बराबर 98,500, 152 बराबर व्हाट? ऐसे 98,500 ई बटा में, और ये जो निकालना होता है हमेशा गुना में।
होगा। उसके बाद काट कूट कीजिए 197 पचे ये हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए और ऊपर से 2 जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। अरे ना हो जाएगा 97 पचे 7 बजे 35 7 बजे 35 हुआ। अब उसके बाद काटिए, कट जाएगा तो 500 हो गया और 52 से गुना कीजिए तो ये हमारा 152 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 7600 76,000 हजार में हो जाएगा। चलिए देखिए चलो, अरे समझ में आया। 500 में इतना में गुना कीजिए ना 76,000 हो जाएगा। आंसर है 76,000। इसको बनाने का तरीका क्या को बता दिए। 57 में को बताया बेसिक तरीका, 58 में बताया और ये 59 में बता रहे हैं। ये 59 नंबर सवाल है हुआ। 3 तरीका बता दिए हैं, 60 नंबर बन जाएगा। जल्दी कीजिए। आज जितने भी हिसाब बताए हैं वो सब भारी हिसाब था, समझ गए। 60 नंबर देखिए, इसको उतारने दीजिए। अब उतारिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक दिख रहा है ना, देखिए तो प्रॉपर वीडियो में। आप लेकिन नहीं दिखाई। हम अभी हटे हुए हैं। तो बढ़िया सर। चलिए ऐसे तो इतना आवाज है मेरा कि वो ऐसे खींच लेगा बिना माइक के। ये तो बात है। है। चलिए बुआ, सात नंबर देखिएगा। बुआ को समझने में दिक्कत है क्या? बुआ आप बताइएगा, समझ जाइएगा। नहीं समझे हैं? चलिए समझ गए हैं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उतारने दीजिए आप। उतारिए बुआ। 60 नंबर, साठ नंबर देखिएगा। इस वीडियो को YouTube पर अपलोड करेंगे। क्वेश्चन लिखने लगी ये सब कैसे अप्रूव कर दीजिए। वो अपने लड़का सब देखेगा। और खूब बढ़िया से देखिए। क्वेश्चन का नहीं रहेगा। जीके में क्वेश्चन कोई जरूरत नहीं। लेगा सब जगह चाहिए ना वो अपने मांग ले। लेगा सब नंबर दे। सवाल बोल रहे हैं। इतना क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेगा हाँ सर, फिर इसके और वीडियो डाल सब करेंगे ना, एडिट करेंगे सब। बोले कि हम बता दें। आप पहला लिखिएगा। तो ऐसी बना लेता है कि बताइए। चलिए 60 नंबर देखिएगा। 60 नंबर में क्या एकदम हल्का हुआ। 60 नंबर में 60 नंबर कहता है क्या कि ABC अपनी आय का क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करता हुआ है ना। आय का 60%, आय का 60%, 80%, 85% और 75% खर्च करता है। देखिए हुआ खर्च, यदि उसकी बचत 8:9 है और AC की आय के बीच का अंतर 18,000 रुपया है तो B का आय ज्ञात करना है। यहाँ थोड़ा समझिएगा, है ना। A का इनकम कितना है, बचत कितना है हुआ इनकम किसी का क्या होता है 100%। 100% इनकम किसी का क्या होता है 100%। तो यहाँ पर कथी लिखल है कि आय ABC की अपनी आय का क्रम से 80% इतना खर्च कर देता है। बचाया 20। तो ये खर्च है बुआ, है ना। इस क्या है बुआ, बचत है। खर्च प्लस बचत क्या होता है, आय होता है। तो ये पहले बताइए कि ये जो है इनकम बराबर क्या होगा। ए का इनकम यहाँ लिखते हैं, ए का इनकम, बी का और सी का लिखेंगे। इनकम चाहे कुछ भी जो भी लिखना होगा, इनकम पहले लिखते हैं इसका।
तो इनकम क्या कहता है कि बचत 8 है। ये पहले मतलब खर्चा जो है, खर्चा 80% है ना, 85% किसका, आय का, है ना, और 75% ये है हमारा क्या चीज, खर्चा है। तो बचत कितना होगा, 20% होगा, इसमें 15%, इसमें रियल में बचत होगा, बचत अनुपात में देना। लेकिन ये बचत का अनुपात में दिया हुआ, तो इनकम इससे निकल सकता है। इनकम देखिए तो हेलमेट है कि उसमें टंगा हुआ, इनकम देखिए कैसे निकलेगा। इनकम का दोनों को जोड़ दीजिए। नहीं, इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आप समझिए। अब इसे एक बचत स्कूटी लेके चले। बचत दिया हुआ है अनुपात में 8, तो सर अनुपात 8 बराबर 20% लिख सकते हैं। अरे बुआ एक का बचत ले ले 8, तो अनुपात 8 बराबर 20% लिख सकते हैं। तो हम ऐसा लिखो 20% बराबर 8, 20% बराबर अनुपात 8 है ना। तो 100% होता है ना कोई इनकम, तो बराबर क्या 8/20 गुने 100 रख दीजिए, हो गया। तो काटिए तो 20 बजे 100, 8 बजे, तो अनुपात 40 हो गया। अनुपात 40 हो गया कि 40% है, जल्दी बोलिए। 40 आया थोड़ी आया। सर और अनुपात में है, बना रहे हैं इसे बहुत सिंपल। ये 8 है। ठीक है, ठीक कितना है। लाइन पहले जो हम बना रहे हैं समझिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब कहता है कि इसका जो है बचत 9 है, अनुपात में कितना है 9, और इसका बचत जो है अनुपात में 20 है। क्या हुआ 20 है। तो यहाँ पर इनकम निकाल लिए हम, अरे इनकम निकाल लिए। इसी तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं इनकम ऑफ बी, इनकम किसका है ए का, इनकम ऑफ बी ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हुआ 9 बटे ये 15 गुने 100 ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ना लिख सकते हैं। ठीक है। 3 तिहाई 9 और 3 बचे, यहाँ से 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ये 60 हो गया। समझिए, इससे समझिएगा, है ना। अब देखिए इनकम ऑफ सी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 20/25 लिखेंगे और गुने 100 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जैसे इसको हम किए हैं इसी करके ऐसे ही आएगा ना, आ जाएगा ना। 25 चौका 100, अब 20 चौक 80 हो गया। अनुपात में 40, 60 और 80 आ गया बुआ। 40, 60 और 80 क्या हो गया बुआ, इनकम हो गया, आय। इनकम मतलब आय हो गया। पूछ क्या रहा है बुआ, अनुपात है ए और सी की आय के बीच का अंतर, ए और सी के बीच के आय का अंतर कितना है बुआ 40 है। अनुपात 40 बराबर दिए हुए 18,000 रुपया। इसको एक तरफ अलग लिखिएगा, 18,000 है, 18,000 रुपया दिए हुए तो ये सही कट जाएगा। 60 का पूछ रहा है। पूछ कथी रहा है, चारों से काटना दीजिए बड़ा। बी का 60 बी का, तो बी का पूछ रहा है तो 60 का निकालेंगे। अनुपात 60 बराबर हुआ तो 80, 18,000 बटे 0 से काट 40, ये अभी नहीं काटिए बुआ, अब अकेला काट लेंगे, गुने 60, 40 से 0 कट गया, 2 और 3 2 दूना 4 और 3 हो जाएगा, 2 से 9, 27,000 9,000 9 किया 27, 27,000 आंसर है। चलिए बुआ आंसर 27,000, चलिए लिखिए। सर इनकम के स्पेलिंग सही लिख दीजिए। सर ऐसे भी तो उसको कर सकते हैं। इनकम हो गया, INCOME, ठीक है इनकम सर 80% मतलब कि खर्च करता है तो बचाता कितना है 20%। 100% अपना मतलब कि मूलधन होगा हाँ। तो 100% का निकाल लीजिए। हाँ। तो इसी तीनों का निकाल लीजिए, काम हो गया। भाई कथी किए लेकिन आप इतना मतलब ये करने गए हैं करने मतलब कि गए महीने में कर लेते। बचत का करके तो गुना करके मतलब कि ये कर रहे हैं। हम देखते हैं मतलब कि आप क्या सोचे हैं, हम ये सोच रहे हैं 20 बराबर 80 मतलब 20 बराबर 80, हाँ तो 100% अपना मूल हो जाएगा इनकम। 20 बराबर 80 कैसे हो सकता है, 20 बराबर 8 ना होगा। तो दोनों के जोड़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन के अनुसार तो 8 को हम 80 नहीं, 0 अपने से नहीं बैठाएंगे। 90 इसको मानना होगा, इसको 200 मानना होगा। हाँ वही तो आप इन्हें से कान पकड़ते हैं, हम इस जगह पकड़ लेते हैं। सिंपल से मतलब ये है। और सिंपले होगा, हम सिंपले कर रहे हैं। एक लाइन में सुने। हाँ बोलिए, एक के लाइन में तो हम किए हैं, 2 लाइन कहाँ,
सर जी समझाने के लिए उनने समझाने के लिए ना लेना पड़ता। उड़ने वाला मैं तो कौन जरूरी था ये कौन जरूरी है? हम लोग तो डायरेक्ट हम यहाँ लिखते। दिमाग में कैलकुलेट कर ले। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। मिसलेनियस पर आइए। चलिए बुआ 100% ना निकाले हैं। तो सर जी 200% मिला हम तो है तो मैं किया है जो आप कह रहे हैं। चलिए बुआ ये से तनी घुमा के पकड़ लिया। आप घुमा घुमा के पकड़ते हैं। सर हम घुमा के पकड़ ले सर, देखिए पहले ना आप सही पकड़े हुए। आप 2-4 को माइंड में कर लिया है कैलकुलेशन, आप खूब बढ़िया से है ना? माइंड हम माइंड में करवा सकते हैं लिखा था है ना? ये सब कैलकुलेशन जो है माइंड में ये करना पड़ेगा। इधर डायरेक्ट यहाँ लिखेगा, लाइक यहाँ लिखेगा हम खर्च बराबर खर्च कर दिया, 100% निकाल लिया, अपना इनकम हो गया। खर्च बराबर खर्च, 100% अपना इनकम हो गया। खर्च मतलब बराबर खर्चा ना। जैसे 80% खर्च किया ना तो हाँ। जाएगा कितना 20%। हाँ। मेरा है कितना 8 है तो उसको 80 कर दिए, 0 80 तीनों में बैठा दिए। 80 कर दे, 20% बराबर 80% बराबर 100% बराबर 100% अपना बराबर इनकम हो गया। इनकम हो गया। कितना हो गया बताइए। जैसे एक क्या देखिए आप क्या किया देखिए, हम कर रहे हैं 20% बराबर 80 हाँ, और 100% बराबर हाँ, वही। 400 जी जी 400 जी 900 जी 800 हो गया। हाँ। 800 हुआ। जी। अब जी करिए। जी बराबर इतना, जी बराबर बताइए, जी बराबर 27। अब आ जाएगा ना? वही कम माना चाहिए। 6 से पूछ रहा है, 600 से गुना 3 तो 600 से गुना। हाँ 600 से गुना हो गया। जी बराबर जी हो गया ना? हुआ? समझ में आया? ठीक है ठीक है। चलिए बुआ ऐसे दिमाग लगवाते रहिएगा, इससे हम लोग सीखे का मिलता है। अच्छा, लड़का मतलब तक कहाँ कि- तक जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि हम पूरा मतलब 80 और 90 कर लेते हैं तो वो काटने में आसानी रहता है। आप भी तो वही करके काटे होंगे। ये लिख लीजिए बुआ, घर जाके सोचिएगा। ठीक। समझ गए? आप भी कुछ क्वेश्चन में है जो मतलब ये रहता है तो उसको अपने से 0 बैठा के काटते हैं। क्या है नहीं कटने वाला था तो ऐसा तो यहाँ तक कटने वाला है सब नहीं करेगा। 20-25 है, अब 5 दिया 15 दिन दिया 9 अब 20-25 अच्छा, ठीक है, नहीं आगे आएगा ना करेगा। सब। नहीं कटने वाला रहेगा ना तहाँ हम कर सकते हैं। हम करेंगे 80 लेंगे 100 लेंगे, जो लेना होगा लेंगे। ये दिमाग कौन लगाएगा? 0 लेने से सर कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 काटने में बहुत आसान है। दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ दिक्कत नहीं है? जहाँ जरूरत है तहाँ ना दिक्कत ना है, यहाँ तो जरूरतें नहीं। हमरा मान लीजिए कि काम हो जा रहा है, लड़का था तो सियान के कहला लाएंगे 400 रुपया देने के लिए, लड़के का 20 रुपया देगा तनका कल होगा क्या? वही बात है। काम करवाने के लिए सियान के कहला लाएंगे, लड़के से काम हो रहा है। हाँ लड़का से ना होने वाला होगा तो अखनी लाएंगे, गोबर उबर उठाना है कि ना? सर टाइम ओवर हो गया, एक क्वेश्चन भी नहीं कराएंगे। हाँ ओवर हो गया है, कराते हैं आगे जी के। अब देखिए एगो मिसलेनियस में एगो खाली कर लीजिए। इक्वेशन है सर इसको। मिसलेनियस देखिएगा बुआ, मिसलेनियस में आपको थोड़ा अब आ जाएंगे टाइप अलग है। मिसलेनियस क्वेश्चन सब है, वही उतार लिए थे आप लोग, उतारे थे। चलिए बुआ एगो मिसलेनियस देख लीजिए खाली 61 नंबर। 61 नंबर सवाल में क्या है कि दिया हुआ है इफ यदि x माइनस 2y प्लस 8z अनुपात y माइनस 3z प्लस 4w अनुपात 4x प्लस 5z माइनस 7w बराबर 3:4:7 है तो क्लू दे दिया 7 बराबर 3 प्लस है तो 6x प्लस 2y माइनस 17w बटे W बराबर हुआ। ये पूछ रहा बराबर क्या होगा? वाट ही पूछ रहा है। अदेले कथी है? 3 में से 4 x माइनस 2y प्लस 8z अनुपात y माइनस 3z, ये खाली समझा देंगे, बना लीजिएगा। W अनुपात 4 है हुआ 4x प्लस 5z प्लस यहाँ लिखते हैं 5z माइनस 7w, यह लिखिए
अनुपात दे रहे बराबर में 3 अनुपात 4 अनुपात और 7 ये दिए हुए हैं और इतना का मान निकालना है पूरा, इतना का मान निकालना है। बराबर 3 + 4 कर देंगे है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए ये क्या है, 4 और 3 7। 7 बराबर तो ये 3 गो है ना, तो एक बार एकरा से बराबर एक बार एकरा से बराबर करेंगे। बेसिक अगर बनाएंगे तब, चाहे दोनों के जोड़ के 7 के बराबर बेसिक से बनाएंगे तब उससे होगा क्या, कैलकुलेशन भास्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे। यहाँ दिया 3 और 4, 3 और 4 ये कथी निकल है ना। जैसे A अनुपात B अनुपात C लिखा हुआ है और उसके बारे में 2 अनुपात 3 अनुपात 5 लिख ले, तो हम A + B बराबर C कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों का क्या हुआ, 5 बराबर। इसे दोनों का 5 बराबर 5 कर सकते हैं। ये थोड़ा आपका मेथड यही तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ से हमारा XYZ का मान निकलेगा। XYZ का क्या निकलेगा, मान निकलेगा। उसके बाद इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा में अनुपात। चलिए आते हैं यहाँ पर, बनाइए बुआ क्या लिखेंगे हम यहाँ पर देखिएगा। देखिए x - 2y + rz हाँ और प्लस यहाँ पर हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - y 2y + 8z प्लस 8 ना 5 जी 8z 8 ना है, 8 है, इनमें से 3 घटाइए, सॉरी हम प्लस कीजिएगा तो घटने में प्लस करेंगे उसके बाद में जो करना होगा करेंगे। 3z + 4w हो गया, बराबर में एक हो जाएगा, बराबर बराबर कितना होगा 4x 4x x कीजिए ना प्लस प्लस 5z - 7w। करिए इधर उधर कीजिए अब कीजिए ना। इधर उधर करिए तो जल्दी, सर इधर है आप पहले x को इधर देखिए। उधर करिए। एगो x है तो 3 x इसको घरे से बना लीजिएगा क्या, 3 x बनाना दीजिए सर, यही ठीक रहेगा। 2y यही बना रहे हैं। एगो y एक हाँ? y बचेगा, ठीक चलिए है 5 है, अब z से z कट इसको जाएगा। इतना को पहले घर से बना के लाइएगा इसको। ये यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। उसके बाद इसको मान रख दीजिएगा 3 4 7 है ना, यहाँ पर मान रखिएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। चलिए नहीं अगर हो रहा है तो इसको बनाइए देते हैं। बनाइए दीजिए सर, चलिए जेड है, ये जेड है बुआ, पहले x के कीजिए ना, जेड है पर एक्स कहाँ है, x ना है, ई वो x है, y है था। अच्छा, y है। पहले इधर ये काम कर लेते, जेड का कीजिए सर, अच्छा रहेगा। 8 हाँ? गो जेड में से 3 गो जेड कटेगा तो 5 गो जेड नहीं और बचेगा। z से z कट जाएगा, फिर तो cancel उधर हो 5 गो जेड उधर करना पड़ेगा ना, अगला को कैसे समझे। तुम्हारे इतना फास्ट थोड़ी ना है। हाँ कितना हो जाएगा। अब इसको घटाइए, y से ही घटेगा, y बच जाएगा, हाँ, z से ही घटेगा, x - y + 5z सही है। + 4w। W को उधर के खा लेंगे तो सही। 4w को उधर रख दीजिए, अच्छा थोड़ा सा 4x इधर ले जाइएगा, अब 7 4 11 5z - 11w हो जाएगा। थोड़ा सा उधर। अब इधर आएगा ये, उसको काट ही दीजिए यहीं पर। यहाँ से यहाँ खटिए, खत्म हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। x माइनस y 3x कीजिए ना, इधर इधर इसको लाइए, अब -3x और -y बराबर z को इधर करेंगे, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, माइनस 11 डालना। तो सब 0 का ना लिख दीजिए जब वो हाँ बोलिए। अरे कीजिए 0 ना लिखेगा, ठीक है कीजिए, ना ये लिखे कट जाएगा, हटाइए इसको। पूरा काटना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस को अंदर कीजिए, बाहर। W बराबर निकाल लीजिए मान से। हाँ रुके ना, w बराबर निकाल लेते हैं। 3x + y बटे 11 बराबर w हाँ, आप सही है। W की जगह पर पुट कर देना। हो गया। अब यहाँ w के जगह पर ही मान पुट करेंगे, है ना। और यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, x y का मान, यहाँ पर x y का मान नहीं आया है, तो उसमें रखेंगे, कट टूट के आ जाएगा सर। यहाँ पर रखिएगा तो कटेगा, w का मान पहले रखिए। सब एक दूसरा से कट जाएगा। हाँ देखिए वैसा सेटे करता है। हाँ कट जाएगा। चलिए बुआ, यहाँ पर w बराबर क्या होगा, लिखिए ना सर।
3x प्लस y होता है 11। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको कल ही बनाते तो अच्छा रहता है कि नहीं। डब्ल्यू बराबर आ गया, अरे डब्ल्यू बराबर आया 11, डब्ल्यू बराबर कितना आया था, माने 3xy ये ना आया था, 11 डब्ल्यू बराबर ना, इसमें दे रहे 17 डब्ल्यू ना। 11 डब्ल्यू का मान रखिए सर, हमको लगता है कि इसका आसान हो जाएगा। हाँ 11 डब्ल्यू देखिएगा, 11 डब्ल्यू 11 डब्ल्यू बराबर 3x प्लस y। हाँ, इससे हमको लगता है कि आसान कुछ ना कुछ होगा। देखिए ना, हो जाए तो ठीक है, ना तो अपना आगे देखेंगे। हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या है 6y, 6y का 6y लिखिए, यहाँ देखिए 6x प्लस 2y माइनस 17, डब्ल्यू का क्या मान है, सर 100y के निकालिएगा, इसको अभी रहने दीजिए, 100y के निकालिए ना। इसको अभी रहने दीजिए। बनाया बन गया, यहाँ से क्या दिक्कत है सर? सर पहले 100y के निकालिए, आसान हो जाएगा।